स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट। टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट। In case where appropriations such as interest on capital, salary of partner, etc. are more than available profits. जब कभी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीजों का टोटल ज्यादा आए और आपका प्रॉफिट कम हो, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको आपने एप्रोप्रिएशन का एक रेशियो बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with the capital of 10 lakh and rupees 5 lakh respectively. X और Y दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और इनकी कैपिटल है 10 lakh एंड 5 lakh. As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital at the rate of 8% per annum. Partnership deed के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से देना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है 45,000 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले हम अपने क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसे लिख देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 45,000 का, तो 45,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपका जितना भी एप्रोप्रिएशन है उसको आप वर्किंग नोट में पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आपने दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक्स पार्टनर की कैपिटल 10 लाख की है और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 80,000 एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। वाई पार्टनर की कैपिटल 5 लाख रुपीज है। 8% के रेट से 40,000 वाई पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आपने दोनों को प्लस करा, 80 प्लस 40,000 तो 1,20,000 का आपका टोटल एप्रोप्रिएशन आ गया। लेकिन आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट ओनली 45,000 है। तो जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रॉफिट कम है और हमारा एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो आपने एप्रोप्रिएशन का एक रेशियो बनाना है और अपने प्रॉफिट को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए किस तरह से आप रेशियो बनाएंगे। एक्स पार्टनर को और वाई पार्टनर को जो भी एप्रोप्रिएशन देना है आप वहां पे लिखते जाएंगे। तो एक्स पार्टनर को आपने 80,000 रुपीज देना है और वाई पार्टनर को 40,000। तो आपने इससे एक रेशियो बनाना है। तो 2:1 का आपका रेशियो बन जाएगा। तो आपने इस 45,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो आप यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए इज कैपिटल अकाउंट, आपके पास प्रॉफिट है 45,000 का और आपका रेशियो बन के आया है 2/3। तो आप इसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 45,000 मल्टीप्लाई 2/3, ये आपका आ गया 30,000। उसके बाद बी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट, 45,000 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 15,000। तो इस तरह से हमने ये 45,000 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो कि आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो तो आपने उस प्रॉफिट तक की लिमिट तक ही एप्रोप्रिएशन आपको देना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंशुल और आशा दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड ₹8 लाख एज हर कैपिटल। अंशुल एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और 8 लाख रुपीज की वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर
डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। आशा एक वर्किंग पार्टनर है और किसी प्रकार की कोई कैपिटल वो नहीं लेके आ रही है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 5%। एड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। और जो वर्किंग पार्टनर है उसको 2000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹32,000। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है 32,000। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में प्रॉफिट लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि है आपका क्वेश्चन में 32,000 का। अब आप अपना एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंशुल जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है और कैपिटल आ रही है। इट मीन्स अंशुल की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। तो आप लिखेंगे अंशुल को आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप अंशुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अंशुल की कैपिटल है 8 लाख रुपीस की और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 40,000 का। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है जो आपका वर्किंग पार्टनर है उसने कैपिटल नहीं लगाई है, तो इट मीन्स उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और वर्किंग पार्टनर को आपने सैलरी देनी है 2000 पर मंथ से। तो जो आशा आपकी वर्किंग पार्टनर है आप उसको सैलरी दे देंगे। 2000 पर मंथ की आपकी सैलरी है, तो आप उसको ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24,000 पर एनम आपको सैलरी देनी है। तो आपका टोटल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा 40,000 प्लस 24,000। ये अप्रोप्रिएशन बन गया आपका 64,000 का। और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है 32,000 का। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका एप्रोप्रिएशन है दोनों पार्टनर का, उसका एक रेशियो बनाना है। तो आप रेशियो बनाएंगे 40,000 इज टू 24,000। फाइव इज तो 3 आपका रेशियो बन जाएगा, 5/8 एंड 3/8। और इस 32,000 को आपने 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। देखिए, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने किसको देना है, अंशुल को। आप इसको देंगे 32,000 का 5/8, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। और फिर आपने सैलरी देनी है 32,000 मल्टीप्लाई 3/8, ये आपका आ जाएगा 12,000 का। तो इस तरह से आपने 32,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग बोथ पार्टनर्स। ये आशा है, आशा को आपको सैलरी देनी है और अंशुल को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और आप अकाउंट को क्लोज कर देंगे 32,000। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 एप्रोप्रिएशन थे कि अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और आशा को सैलरी देनी थी। मे बी आपके पास मोर देन एप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, जैसे सैलरी है, कमीशन है, दोनों पार्टनरों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो वो सारा एप्रोप्रिएशन आप वर्किंग नोट में बना लेंगे और जिस भी पार्टनर के जो रेशियो आएगा उस रेशियो से आप यहाँ पर सीधा 2 अंशुल कैपिटल अकाउंट और 2 आशा कैपिटल अकाउंट लिख के और इस प्रॉफिट को उस
रेशो में डिवाइड करके आप यहाँ पर दोनों पार्टनर को या 3 पार्टनर जितने भी होंगे एज पर क्वेश्चन आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जल्दी ही क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।